रियल एस्टेट मार्केट साइकोलॉजी जानना क्यों जरूरी है और किसी भी मार्केट साइकोलॉजी के जानने के बाद आपकी डिसीजंस किस हद तक इंप्रूव हो सकती हैं। एंड राइट आफ्टर पेंडेमिक डीएचए लाहौर में रियल एस्टेट ने एक खास तेजी क्यों दिखाई थी एंड व्हाई द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज अलार्मिंग राइट नाउ। एंड आई डिड अ प्रेडिक्शन अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर वेयर आई प्रेडिक्टेड कि सिल्वर एक खास रेंज से गुजर जाने के बाद बहुत तेजी दिखाएगा। एंड यस, आई वाज राइट ऑन टारगेट। Silver almost did 65% in less than 1 month. So in this video, I'll be explaining all these things. So if that concerns you, keep watching this video. Hello everyone. My name is Hasnain और मैं बाय प्रोफेशन एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज 2011 से लेके 2015 तक बैरियर टाउन चौहान स्टेट से किया। देन राइट 2015 में जब बैरियर टाउन की मार्केट थोड़ी मेच्योर हो गई तो आई थॉट कि मुझे अब किसी और जगह पर काम करना है। देन 2015 से लेके 2019 तक मैंने लेक सिटी में काम किया और लेक सिटी में काम करते हुए अपने कम्पिटिटिव एज में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आई थॉट कि मुझे कुछ मार्केट से एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स और डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं ये जानना चाहता था कि मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करती हैं और उसमें जो इनकी पंप करने की रीज़न होती है, डंप करने की क्या रीज़न होती है और एक्चुअली ये सारे प्रोसेस के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। और उसमें बहुत ज़्यादा डीप लर्न करके मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोटिस किया कि मार्केट जो है उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मार्केट के किसी भी वक्त जो है वो पंप और डंप करने की रीज़न सबसे बड़ी होती है सेंटिमेंट्स। एंड द सेकंड बिग रीज़न फॉर द मार्केट टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इज टेक्निकल साइड एंड देन द थर्ड साइड इज फंडामेंटल रीज़न। तो ये सब चीज़ें जो है वो टू बी ऑनेस्ट इस एक सिंगल वीडियो में जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग ऑन द वेरी बेसिक साइड। मैं आपको बहुत ज़्यादा जनरल जो है वो इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आई होप इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस एंड नेक्स्ट सेशंस में मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्लेन करूँगा, जो कि ऑल्दो एक थोड़ा सा एक लेंथी टाइम जो है वो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट के पैटर्न्स हैं, मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और टेक्निकल साइड्स क्या हैं, फंडामेंटल रीजंस क्या हैं और इसमें जो है वो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं मार्केट के अंदर और जो रिटेलर्स होते हैं वो नुकसान क्यों उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दीज आर वेरी बिग थिंग्स। तो इन चीज़ों को डिस्कस करना एक सिंगल वीडियो में it's not possible. So I hope in the next few videos I'll try to cover all these aspects. अच्छा, राइट आफ्टर पेंडेमिक जो है वो डीएचए लाहौर में जो रियल स्टेट है उसने एक बहुत ज़्यादा स्विफ्ट जंप क्यों देखा है। इन माय ओपिनियन देयर वर थ्री रीजंस फॉर दिस और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन रीजन और मेन प्लेयर था वो था एमनेस्टी स्कीम इंट्रोडक्शन बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसमें जो है वो ब्लैक मनी जो है इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा शार्प जंप देखा। द सेकेंड रीजन वाज फ्रंट रनर्स थे मार्केट में, समझ लें आपके मार्केट मेकर्स होते हैं जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ चल रहे होते हैं और जो समझ लें कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चूंकि एक ग्लोबल रिसेशन के बारे में उनको एक थोड़ा सा आइडिया, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रंट रनर को है और मार्केट मेकर को है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ चल रहे होते हैं। तो इन माय ओपिनियन द सेकंड रीजन वाज जो मार्केट में पैसा जो आया वो था फ्रंट रनर्स की वजह से, जो मार्केट मेकर्स की वजह से। उन्होंने जो है इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपने पैसे को जो है वो मार्केट जो ट्रेंडिंग मार्केट्स थी, जिस तरह लेक सिटी है और डीएचए लाहौर है और इसके अलावा पाकव्यू है, ये इस तरह की ट्रेंडिंग सोसाइटीज थी जिनमें फ्रंट रनर्स और मार्केट मेकर्स ने जो है वो अपना पैसा डंप किया है।
And the third reason was expats जो who lost their jobs unfortunately दूसरी कंट्रीज के अंदर, और वो वहाँ से फिर पाकिस्तान जब आए हैं तो उन्होंने देखा है कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए उनका जो मेन एजेंडा था, उन्होंने अपने जो हार्ड एंड मनी था जो कितनी देर से वहाँ पर जो है वो कमा रहे थे लोग, तो उन्होंने अपने पैसे को जो है वो कैश इन किया फिर पाकिस्तान की मोस्ट ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर टू प्रिवेंट themselves from inflation. Why the financial situation of the world is alarming right now? अच्छा, उसमें बहुत बड़ी रीज़न जो है वो डॉलर का वीक हो जाना है। और अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है जो कि बार बार अपने ट्रेंड को तोड़ रही है, इट शोज वीकनेस इन द ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें कि राइट इन 2020 में अराउंड सितंबर के अंदर इसने अपने ट्रेंड को तोड़ा है, और दिस वाज द 10 इयर्स ट्रेंड जो कि ये होल्ड कर रहा था। और जब इतना लंबा ट्रेंड अगर कोई भी चीज़ तोड़ती है तो इट मीन्स के देयर इज अ सीवियर वीकनेस इन द ट्रेंड। और इस वक्त ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल रिसेशन को जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं, और ग्लोबल रिसेशन के अंदर जो है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बिजनेसेस जो हैं वो उस तरीके से नहीं चल पाते हैं, और जो इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और इन्फ्लेशन के बढ़ते चले जाने की वजह से जो है वो लोगों की बाइंग पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जब लोगों की बाइंग पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है तो इन माय ओपिनियन पीपल शुड हैश देयर मनी इनटू सेफ हेवन्स। और वो सेफ हेवन्स जो हैं वो आई फील के रियल स्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर इज द ओनली सेफ हेवन इन द वर्ल्ड, जो कि मेरा ख्याल है कि आप अपने मनी को प्रिजर्व कर सकते हैं in these safe havens to hedge your money against inflation and global recession. And now comes the final section of my prediction that I made on 18th of July, जिसमें मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि सिल्वर विल क्रॉस 19.66 if it crosses 19.6 रेंज। ये पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से ये एक स्पेसिफिक रेंज में जो है वो रेंज बाउंड था, एंड जब इसने उस सर्टेन रेंज को क्रॉस की है तो इट मेड एन इम्पल्सिव मूव, जो कि फर्स्ट इसकी जो इसने मूव किया था, द फर्स्ट मूव इज अराउंड $34, मतलब इट वेंट स्ट्रेट फ्रॉम 19.66 डॉलर्स to $32-33, and it is almost 60 to 65% अगर आप उसको कैलकुलेट करें। इट वाज द फर्स्ट वेव इट मेड, और राइट नाउ जो है वो सिल्वर जो है वो दोबारा से करेक्शन ले रहा है एज इट इज एक्सप्लेन्ड इन द चार्ट। और ये जो इसकी सेकंड वेव है इट्स ऑन द करेक्शन फेज, और जो ही ये कंसोलिडेशन जो है ये कंप्लीट करता है देन इट विल मेक इट्स थर्ड वेव, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव होती है। जो एलियट वेव थ्योरी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो एलियट वेव थ्योरी जो है वो एक कॉमन साइकोलॉजी है और एक कॉमन पैटर्न है मार्केट का, जो कि एक थ्योरी भी है, और उसमें जो है देयर आर 5 वेव्स, तो जिसमें जो इसने एक फर्स्ट वेव जो है वो इसने कंप्लीट कर ली है, एंड नाउ इट्स मेकिंग इट्स करेक्शन ऑन द सेकंड वेव, एंड जो थर्ड वेव जो है वो इसकी सबसे लंबी होगी, जो कि it will take silver around $55. Right now it's around $24 to $25, और जो ही ये I guess ये इस consolidation को complete करता है, maybe it can take around a week or a month, और लेकिन ये जब ये consolidation को complete करेगा तो it will move back to $55. So there is still a potential in silver. I feel huge potential in gold and silver in the coming years, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो इन्फ्लेशन में और ग्लोबल रिसेशन में एक सबसे अच्छे सेफ हेवन होते हैं, जिसमें आप अपने मनी को जो है वो और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और इफ यू गाइस हैव एनी कमेंट्स
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, अपनी ओपिनियंस और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी आप सजेशन लेना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली टेक सम टाइम आउट टू talk things on a broader perspective. So, me signing off. Take care.